कोविड के बाद मोबाइल की लत तो लगी है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें नीट की तैयारी अच्छे से करनी है तो तुम्हें अपना मोबाइल त्याग देना चाहिए। मोबाइल हफ्ते में एक बार से ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। AIR 2 का मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली सोचा नहीं था कि मेरी AIR 2 ही आएगी। मैं मेहनत करते गया और जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, मैं जर्नी को हर समय एंजॉय करना चाहता था। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे राज्य का मान बढ़ाया। उत्कर्ष ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि अपने दादाजी का अधूरा सपना भी पूरा कर दिखाया। उत्कर्ष के दादाजी की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा टॉपर बने, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। यह सपना उनके बेटे यानी कि उत्कर्ष के पिता के दिल में रह गया। उन्होंने इसे अपने बेटे के जरिए पूरा करने का संकल्प लिया और उत्कर्ष ने भी इसे अपना मकसद बना लिया। जब परिणाम सामने आए तो पूरे परिवार की आंखें खुशी और गर्व के आंसू से नम थी। उत्कर्ष ने डॉक्टर बनने का सपना स्कूल के दिनों में ही देख लिया था। उन्होंने 10वीं बोर्ड में 96% अंक लाकर यह साबित कर दिया कि वह इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद उन्होंने नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग क्लासेस के साथ साथ खुद की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। उत्कर्ष का सपना है कि वह दिल्ली एम्स में MBBS करे और फिर वहीं से मेडिसिन में MD की पढ़ाई भी करे। उनका मानना है कि देश की सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही उन्हें एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। आपको बता दें कि कल नीट UG 2025 का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। देश भर में 4 मई 2025 को आयोजित हुई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में 22 लाख से भी अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। नीट UG परीक्षा इस साल 4 मई 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 22.7 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। यह परीक्षा भारत के 557 शहरों में 4,750 केंद्रों और विदेशों में 14 केंद्रों में आयोजित की गई थी। इस साल टॉप करने वाले महेश कुमार हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने सीकर में रहकर नीट की तैयारी की, तो वहीं दूसरे टॉपर इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया बने। पर पिताजी तो पूरा नहीं कर पाए, और पहले भी क्या प्रयास किया था आपने, किस तरह की स्टडीज की थी, पूरी बात क्या बोल रहे हैं? AIR 2 का मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली सोचा नहीं था कि मेरी AIR 2 ही आएगी। मैं मेहनत करते गया और जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, मैं जर्नी को हर समय एंजॉय करना चाहता था। मैंने जर्नी अपनी शुरू करी थी क्लास 11th में, जब मैंने आकाश में नीट की स्पेसिफिकली तैयारी शुरू करी थी। 11th क्लास में हमारी क्लास लगती थी सुबह 9:30 से लेकर 6:30 तक। उस 6:30 तक फिर उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आता था। हॉस्टल में 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करता था। मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। मैं हॉस्टल में इसलिए रहता था क्योंकि हॉस्टल में एक जो माहौल बनता है पढ़ाई का, वो घर पे नहीं रिक्रिएट हो सकता है। पापा क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पापा मेरे HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। वो मूलतः कानीवाड़ा से हैं, जो सिवनी के पास एक छोटा सा गांव है। मेरी माता हाउस वाइफ है। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरे से 2 साल छोटा है। अच्छा, उसके लिए क्या आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? वो तो पढ़ाई के लिए मोस्ट प्रोबेबली अभी JEE की तैयारी करेगा और उसको हमने आकाश में एनरोल करवा रखा है 10th क्लास में। वो भी खासकर कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, क्या कहना चाहिए? कोविड के बाद मोबाइल की लत तो लगी है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें नीट की तैयारी अच्छे से करनी है तो तुम्हें अपना मोबाइल त्याग देना चाहिए। मोबाइल हफ्ते में एक बार से ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।